अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा से अदावत की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे। एक तरफ तो रेहान जो कि फाहद की कॉल सुनकर बदगुमान हो चुका है इस अरीबा से। बदगुमान किया बल्कि वो ठीक ही गुमान रखता है। अरीबा ने उसे सफाई दी मगर रेहान उसकी कुछ नहीं मानता। जबकि दूसरी जानिब अजद की वालदा जो कि खुद मारी को उसके घर से लेने गई और पीछे से बेबी जो कि अंबर को पाकर उसी के साथ ही चाल चलती रही ताकि ज्यादा देर इसे अजद के साथ टिकाए रखूं जब तक ये मारिया आ नहीं जाती। और फिर ऐसे ही होता है, ऐन वक्त पर ये मारिया आ गई। अब मारिया क्या कोई और भी देखे तो शक ही करेगा। ऐसे में मारिया काफी इनसिक्योर हो जाती है। अब ऐसे में रात भी हो गई, सो भी जाते हैं मगर मारिया को इस परेशानी के बायस नींद नहीं आती कि मैं जो चाहती हूँ वो ना हो वही हो रहा है। पता नहीं ये अंबर अजद की जिंदगी में वापस क्यों लौट आई है। जबकि दूसरी जानिब ये अरीबा फाहद से गिला करती है कि उसे नाम बताने की क्या जरूरत थी। अगर रेहान ने कॉल अटेंड भी कर ली थी वो कुछ ना कहता तो फाहद उसे घुमा फिरा के उसे तसल्ली बख्श जवाब दे ही देता है। अगर मैं रेहान को न बताता कि मैं फाहद बात कर रहा हूँ तो वो तुम पर कितना शक करता और वो समझता कि तुम्हें पता नहीं किस किस की कॉल्स आती हैं। अब ऐसी ही अरीबा जो कि आराम से बेड पर लेटे हुए फाहद से बात कर ही रही थी, अचानक से रेहान कमरे में आ जाता है तो अरीबा फौरन से कॉल ड्रॉप करके फोन रख देती है और तभी रेहान को शक हो गया। और यही फाहद तो चाहता है कि मैं आज तक सुकून में नहीं आया इस अरीबा की वजह से, तो ये अपनी लाइफ क्यों सुकून से गुजारे। अब ऐसे ही सुबह हो गई, अजद ऑफिस के लिए तैयार होने लगा तो मारी अजद से कह देती है, मुझे लगता है मैंने जो आपसे मोहब्बत की है वो शायद आप मुझसे नहीं कर पाए। ये सुनते ही अजद परेशान हो जाता है। वो अब क्या बताए कि मारी से मोहब्बत करता है, बस बदगुमान हो गया है। एक अना आ गई है और असल में बेबी की बातों पर कान भी धर लिया है। तो फिर वो मारी के सामने झुकना पसंद ही नहीं करता। पहले उसे मोहब्बत लगती थी और अब उसे झुकना लगता है। फिर यूं ही अजद ऑफिस चला गया मगर वहाँ भी परेशान हाल होता है। अब अंबर जैसे ऑफिस में आए देखकर उसे समझ तो जाती है कि अजद को क्या परेशानी है। तभी वो अजद की बात पर ही कह देती है, आप शौहर इतने नाशुक्रे क्यों होते हैं, अपनी बीवियों से कभी खुशी नहीं होते चाहे आपकी बीवियां कितनी कुर्बानी दे दें। ये सुनते ही अजद को तो जैसे धचका सा लगता है क्योंकि अंबर अपनी फीलिंग्स नहीं बल्कि हर एक अच्छी बीवी की फीलिंग्स बयान कर रही है। लेकिन हैरत की बात है व्यूअर्स, ये अजद जो कि अब मारी से इजहार नहीं करता वही इजहार अब अंबर के सामने जरूर करता है। हाँ, कह सकते हैं कि मैं खुशकिस्मत हूँ, वरना किस्मत ने जो मुझे धचका दिया था मुझे नहीं लगता था जिंदगी मुझे दोबारा दूसरा मौका देगी। होप सो अंबर के इस समझाने पर अजद सोचे कि वाकई मुझे मारिया से मोहब्बत करना नहीं छोड़नी चाहिए, उसे इजहार करना नहीं। मगर वहाँ पर इन सारे मौकों से फायदा तो ये बेबी उठाना चाहती है। अब ये मारिया वापस तो लौट आई है मगर अपने फायदे के लिए अब इसे इस्तेमाल करना चाहेगी क्योंकि वो तो मारिया को मिस ही इसीलिए कर रही थी। अब आती है, थोड़ा धमकाती है, थोड़े ताने भी देती है और फिर कुछ वक्त बीतने के बाद उसे फिर से धमकी देती है, बल्कि खुलकर धमकी देती है कि पता है ना तुम्हारा राज मैं फिर अजद को बता दूंगी, मुझे 5 लाख लेकर दो उसे। मारिया तो ये सुनने और मानने से साफ इनकार कर देती है मगर ये बेबी तो खुल्लम खुला उसे धमकाने लगी, अगर मैंने तुम्हारे और फाहद के बारे में अजद को बता दिया तो सोचो फिर वो क्या करेगा। तो मारिया भी अब की बार 2 टोक कह देती है, आप अजद को अभी और इसी वक्त जाकर बता दें और अगर आपकी ये बात बताने से मेरी जिंदगी में कोई एक नया और तूफान आता है ना तो आ जाने दें। अब ये सुनते ही बेबी को बहुत गुस्सा तो आता है क्योंकि मारिया ये कहकर चली गई मगर खुद से हम गलामी जरूर करती है और खुश भी होती है। तुम यहाँ आ तो गई हो लेकिन ज्यादा देर यहाँ पर टिकोगी नहीं क्योंकि बेबी जब देखेगी कि इससे इसका कोई गर्ज नहीं रहा, मेरे काम की ये है ही नहीं, तो तभी उस राज से पर्दाफाश करेगी। मगर अभी तो बहुत मजबूर होकर जाती है गोल्ड शॉप पर ताकि अपनी सोने के कड़े बेचूं। वहाँ पर उसे बेचकर जैसे कैसे करके 5 लाख की रकम ये मुकम्मल करती है ताकि अपने फ्लैट की जो इंस्टॉलमेंट है वो तो पूरी करूं। अगर वो रुक गई तो क्या होगा। मगर ये तो बेबी की भूल ही है क्योंकि एट द एंड इस बेबी ने खाली हाथ ही रह जाना है। वो फ्लैट की इंस्टॉलमेंट की रकम भी इसके हाथ से जाएगी और फ्लैट भी इसके नाम नहीं होगा और फिर ये खाली हाथ ही मसलती रह जाएगी। मगर ऐसे में व्यूअर्स अब बहुत जल्द ये ट्विस्ट देखने को मिलेगा कि अजद के सामने सारी हकीकत आ गई है। वो मारिया पर गुस्सा होगा। फिर जब मारिया बताएगी कि मुझे अम्मी और बेबी ने ही रोका था, उन्हें तो ये सब कुछ मालूम है, मगर फिर अजद का गिला सिर्फ और सिर्फ होगा सिर्फ इस मारिया से ही कि तुम्हें तो मुझे बताना चाहिए था। मगर व्यूअर्स ऐसे में आपको क्या लगता है कि अंबर को लेकर क्या मारिया की बदगुमानी अजद खत्म कर पाएगा? मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।